बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर। होम एक्सपेंस के ताउन से बाबर हयात शो। नाजरीन, नसीम शाह ने कमाल कर दिया। नसीम शाह ने एक बार फिर तारीख दोहरा दी है। पाकिस्तान रॉक, अफगानिस्तान शॉक्ड। और क्या कमाल किया है नसीम शाह ने। आखिरी ओवर, आखिरी बॉल तक गया है ये मैच एक बार फिर। और पाकिस्तान के इस एक बड़े हीरो ने, जिसको आप कह सकते हैं एक उभरते हुए हीरो ने, एक बार फिर अफगानिस्तान के जबड़े से जो है वो जीत को छीन लिया। और अफगानिस्तान जो है, जो कि अपने आप को इस तरीके से यानी पीछे से वार करके जीतने की कोशिश कर रहा था, पाकिस्तान ने सामने से मुकाबला करके आंखों में आंखें डालकर जबड़े के अंदर से खींची है जीत, जिसको के 2 नंबर तरीके से चीटिंग के जरिए उस जीत को जो है वो हासिल करने की कोशिश की जा रही थी। मानता हूं कि ये क्रिकेट का रूल है, सब कुछ आप कहेंगे, नीचे कमेंट्स में भी लिखेंगे, अफगानिस्तान के हमारे दोस्त भी कहेंगे, लेकिन आप एक चीज प्लान करके आते हैं, पीछे से प्लान करके आते हैं कि मैंने इसको धोखा देना है। इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि ये दौड़ेगा, ये आगे जाएगा, ये रन्स लेगा, तो मैंने इसको धोखा देना है। वैसे तो हम हरा नहीं सकते पाकिस्तान को, तो चलो पीछे से वार करते हैं। बुज़दिलों का तरीका है पीछे से वार करना, और वही काम किया आज फजले हक फारूकी ने। और दूसरी बार नसीम शाह ने फजले हक फारूकी के मुंह पे जोरदार जन्नाटेदार तमाचा रसीद किया है और उसे बताया है कि तुम तमीज करना सीखो, क्रिकेट को क्रिकेट बनाओ और फेयर प्ले करो क्रिकेट के अंदर। ये जो चीटर्स होते हैं उनका अंजाम वही होता है जो आज हुआ है। इस मैच के ऊपर जरा तफसील से बात करेंगे। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि यह मैच पाकिस्तान जीता हुआ मैच हार रहा था, लेकिन एक जिसको आप कहते हैं एक बुरा तरीका इख्तियार करके, मेरे ख्याल में, मेरी राय के मुताबिक अफगानिस्तान भी जीता हुआ मैच हारा है। पाकिस्तान जीता हुआ मैच हार रहा था, अफगानिस्तान भी एक जीता हुआ मैच हारा है, और गलत रास्ते पे चल के चीट करके, मैं तो इसको चीटिंग ही कहूंगा, ये करके जो है वो अफगानिस्तान ने एक जीता हुआ मैच हारा है। और मैं, अगर अफगानिस्तान, यकीन कीजिए ऑनेस्टली, अगर अफगानिस्तान ये मैच जीतता तो मैं आज अफगानिस्तान की को एप्रिशिएट करता। अफगानिस्तान की तरफ से जो कारकर्दगी दिखाई उस पर भी मैं बात करूंगा। मैं पाकिस्तान की बॉलिंग के ऊपर भी बात करूंगा, जिसके ऊपर बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान की जो बॉलिंग है वो तो जनाब वर्ल्ड क्लास बॉलिंग थी, उसके साथ क्या हो गया, 300 रन बन गए। ठीक है, मैं उन लोगों को भी जवाब दूंगा आज की वीडियो में जो ये मौजू उठा रहे हैं और जिनके आज ख्वाब टूट गए। आज सिर्फ अफगानिस्तान के ख्वाब नहीं टूटे, किसी और के ख्वाब भी टूटे हैं। कोई और भी जश्न मनाना चाहता था आज कि पाकिस्तान को हजीमत उठानी पड़े और अफगानिस्तान ये मैच जीत जाए और पाकिस्तान ये सीरीज हारने की तरफ से चला जाए। मैं उनको भी जवाब दूंगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, बात यह है कि ऑनेस्टी से कोई काम किया हो ना तो वो जचता है, वो सजता है, वो अच्छा लगता है। अफगानिस्तान बड़े अच्छे तरीके से पाकिस्तान को जो है वो प्रेशर में लेके आया, बड़ी जबरदस्त मेहनत की। बाबर और इमामुल हक दोनों बहुत शानदार खेल रहे थे। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान बड़े आसानी से ये टारगेट चेज कर लेगा, और शायद रिपीट लग रहा था कि जैसे पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो लाहौर में मैच हुआ था, पाकिस्तान ने जो 349 चेज किया था, ऐसा लग रहा था कि ये दोनों खिलाड़ी वो करेंगे। लेकिन उसके बाद अफगानिस्तान ने बड़ा स्ट्रॉन्ग कमबैक किया ड्यू टू फ्यू मिस्टेक्स ऑफ पाकिस्तानी प्लेयर्स। मैं इसको कहूंगा मिस्टेक्स, क्योंकि देखिए, एक तो मोहम्मद रिजवान का रन आउट होना विदाउट एनी लॉजिक, विदाउट एनी रीजन, अगेन सेकंड टाइम कंसेक्यूटिवली मोहम्मद रिजवान जो है उनको समझ नहीं आ रही कि उन्होंने करना क्या है, उन्होंने खेलना क्या है, उन्होंने क्या चीज दिखानी है, क्या चीज नहीं दिखानी, कहां पे क्या चीज रिक्वायर्ड है। चौथे नंबर पे आके, मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशन पे आके अगर आप इस तरह की हरकतें करेंगे तो इसका मतलब आप अपनी टीम को मुश्किल में डालेंगे, और वही काम किया। वहां पे रन बनता ही नहीं था। अरे भाई, तुम्हें प्रॉब्लम क्या थी वहां पे रन लेने की? तुम उस बंदे के साथ तुम दौड़ाने की कोशिश कर रहे हो, तुम अभी फ्रेश होके आए हो, ठीक है, तुम उस बंदे को दौड़ाने की कोशिश कर रहे हो कि जो बंदा ऑलरेडी
अच्छा खासे रन्स बना चुका है, जो ऑलरेडी हीट बर्दाश्त कर चुका है, जो ऑलरेडी वहां पर भाग भाग के थका हुआ है, तुम उसको कोशिश कर रहे हो कि जी मैं उसको भगाने की कोशिश करूं और उसके बाद अपनी इनडिसाइसिवनेस जो है उसका तुम जो है वो खुमियाजा तुम्हें भुगतना पड़ा। और उसके बाद सलमान अली आगा, मैंने कल भी कहा कि भाई सलमान अली आगा को आप जो मर्जी कहें, ले आए उसको पहले नंबर पे, लेकिन आज के मैच में खुदारा सऊद शकील को खिलाएं। आपको चौथे पांचवें नंबर पे एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो स्पिन को प्रॉपरली खेल सके, जो मैच को आगे लेकर के जा सके, जो कंसिस्टेंट हो, जिसके पास प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स हो। आपके पास वो लोग नहीं है चौथे पांचवें छठे नंबर पे। ये अभी भी मैं आपको कह रहा हूं, मोहम्मद रिजवान इज गोइंग, आई एम नॉट श्योर कि कहां वो जा रहा है। ठीक है, इस तरह की परफॉर्मेंस के साथ तो मोहम्मद रिजवान का नंबर 4 नहीं बनता सर, आई एम रियली सॉरी टू से दैट। और ऊपर से सलमान अली आगा, अच्छा खासा तुम्हारा टच में तुम नजर आ रहे हो। अच्छा, ये बेवकूफाना शॉट कि तुम्हें रिवर्स स्वीप डालने की क्या जरूरत पड़ी हुई है, जब तुम उससे एक शॉट पहले इतना खूबसूरत स्ट्रेट शॉट तुमने खेला है, तो तुम्हें जरूरत क्या पड़ी है कि तुम वो फजूल शॉट खेलो। तो ये पाकिस्तान ने ये जो 2 मिस्टेक्स की हैं, ये तो ब्लंडर्स हैं, ये इस लेवल के ऊपर अनएक्सेप्टेबल है। आपने पूरी टीम को दाव पे लगा दिया। देखिए, शादाब और इफ्तिखार वहां पर ना इनिंग्स खेलते तो पाकिस्तान के हालात पतले थे, पाकिस्तान हार की तरफ जा रहा था। और फिर ये एक नया तजुर्बा भी आज किया गया। मिकी आर्थर साहब बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा उसामा मीर को भेज दो। उसामा मीर को भेज दिया गया जनाब, और उसामा मीर ने आते ही बगैर आओ देखा ना ताओ देखा और जनाब हवा में गेंद फेंक दी। अरे भाई, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? ये कौन सी सोच के तहत आपने उसामा मीर को नवाज बनाने की कोशिश की है? मैं आपको बताऊं ये प्लान क्या है कि उसामा मीर को आज आजमाया गया कि अगर नवाज नहीं खेल रहा, नवाज को तो आप चौथे पांचवें पे ले आते हैं, तो आज हम इसको थोड़ा सा ट्राई करते हैं कि क्या इसमें इतने गट्स हैं ताकि हम इसको वर्ल्ड कप में शामिल करें या ना करें। तो मेरे ख्याल में तो उसामा मीर ने रियली डिसअपॉइंट किया है। आप नवाज इमाद की जगह उसामा मीर को नहीं रख सकते, ये मैं आपको बताऊं। ये अभी भी, कल भी मैंने कहा था कि आपकी टीम में इमाद वसीम की ज़रूरत है, उसको शामिल कीजिए। वो आपकी बैटिंग को स्ट्रेंथ देगा, वो आपको फिनिशर्स का रोल प्ले करके देगा जो कि आपको रिक्वायर्ड है, लेकिन वो नहीं किया गया। बहरहाल, अगर ये शादाब खान ने जो आज इनिंग्स खेली है, मैं तो कहता हूं इनिंग्स ऑफ हिज लाइफ है, उसको जिस तरह से मतलब आउट किया गया है, जिस तरह से फारूकी ने पीछे से चीट कर गया है ना, देखिए पीछे से दिमाग में बना के आया था कि मैंने इसको इस तरह से आउट करना है। जब आपसे कोई बंदा सही तरीके से आउट ना हो सके तो फिर ही आप बुजदिलाना तरीका इस्तेमाल करते ना, पीछे से वार किया बगैर पूछे बगैर बताए, जिसको आप कहते हैं बिला इश्तियाल उसने पीछे से वार किया और आउट कर लिया। लेकिन वहां पे आके मैं कहता हूं कि अफगानिस्तान ने मॉरली पूरा मैच अफगानिस्तान के हाथ से निकल गया। अफगानिस्तान अगर ये मैच इस तरह से जीत भी जाता तो यकीन कीजिए ये अफगानिस्तान की शिकस्त थी, ये अफगानिस्तान की कामयाबी नहीं थी। भले वो जो मर्जी कहते, अपने दिल को तसल्ली देते रहें, लिखते रहें नीचे बाबर भाई ये रूल्स हैं, ये रेगुलेशंस हैं, लेकिन बात ये है कि जो इंटेंट है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, आपकी नीयतों के ऊपर आपके अमाल का दारोमदार है। जो बंदा पीछे से नीयत करके आया, देखिए कि मैंने यहां से किल्ली उड़ानी, इसने आगे भागना, मैंने इसको चीट करना है, तो बात तो सीधी सी तो ये है ना। भले वो असूल है, कानून है, रूल है, लेकिन एक फेयर प्ले भी होता है, एक इंसान की अपनी एक कदरें भी होती हैं, इकदार भी होते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें जायज हैं, लेकिन बहुत से लोग वो नहीं करते क्योंकि उनको पता है कि ये उनकी शख्सियत को ज़ेब नहीं देती। लेकिन यहां पे फजले हक फारूकी ने ये दिखाया है कि पिछली बार भी तुम डिजर्व करते थे कि तुम्हें नसीम शाह 2 लगातार छक्के मारे, और इस बार भी तुम डिजर्व करते हो कि नसीम शाह के हाथों पिटो। तुम नसीम शाह के हाथों बार बार पिटे हो, दूसरी बार पिटे हो और जलीलो रुसवा हुए हो। यह कितनी बड़ी जिल्लत है कि तुमने अपनी पूरी कोशिश की और पूरी कोशिश करने के बावजूद तुम नाकाम हुए, पूरी ट्राई करने के बावजूद तुम नाकाम हुए। ये है तुम्हारा सब कुछ, ये है वो क्रिकेट जो तुम लेकर के आगे जाना चाहते हो। इस तरह से पाकिस्तान को जेर करना चाहते हो, इस तरह से पाकिस्तान को नीचा दिखाना चाहते हो, तो इसमें तो तुम कामयाब नहीं हुए। इसमें तो मैं समझता हूं कि अल्लाह की मदद हमेशा ऑनेस्ट के साथ होती है, चीटर्स के साथ नहीं होती। और देखिए, एक हमारा 10वें नंबर का बल्लेबाज
आपके टॉप बॉलर को एक बार पहले उसने ठोका और आज फिर ठोके पे ठोका, यानी 2 बार ठोका। इससे अब आप अंदाजा लगाएं कि आपको इबरत पकड़नी चाहिए इससे। हाँ, फजले हक फारूकी, तुम्हें शर्म करनी चाहिए। तुम किस कौम से ताल्लुक रखते हो? बहादुर लोगों की कौम से ताल्लुक रखते हो, और तुम कर क्या रहे हो? पीछे से वार करते हो, चीट करते हो। तो चीटर को यही सजा मिलती है जो आज मिली है, और पूरी टीम को लेट डाउन किया है। मैं ये कहता हूं, राशिद खान की बहुत आला बॉलिंग, मुजीबुर रहमान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग की है, मोहम्मद नबी जबरदस्त बॉलिंग, कप्तानी भी अच्छी की है हशमतुल्लाह शाहदी ने। मैं आपको बताऊं कि इवन मुझे ऐसा लगता है कि शायद कप्तानी जो है वो किसी हद तक बाबर आजम से भी बेहतर की है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये एक जो चीटिंग हुई है, इसने पूरे के पूरे मैच का मजा किरकिरा कर दिया। इसने पूरे की पूरी अफगानिस्तान की जो मेहनत है उसके ऊपर पानी फेर दिया, और यूं पाकिस्तान ये मैच एक बार फिर जबड़ों से, मुंह से खींच के जीत को पाकिस्तान ये मैच जीता है। आप जीतने के हकदार ही नहीं थे। चीटर्स आर ऑलवेज लूजर्स, और आप ये मैच जीतने के हकदार नहीं थे। और ये बताया है नसीम शाह ने आपको, ये बताया है आपको पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने। मुझे वो एक्सप्रेशंस नहीं भूलते जो शादाब खान जाते हुए, वापस जाते हुए जो एक्सप्रेशंस शादाब खान के चेहरे के ऊपर थे, जो डिसअपॉइंटमेंट के एक्सप्रेशंस थे, वो मुझे एक्सप्रेशंस नहीं भूल रहे। और वही एक्सप्रेशंस, वो जो आसमान की तरफ तकना कि अब अल्लाह तू ही इसका फैसला करेगा, तो वो वहां पर जो आसमान की तरफ तकना है। बहुत से लोग इसको मजाक बनाएंगे, लेकिन भाई ये तो हमारा यकीन है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये इसी के ऊपर हम कायम हैं, ठीक है। और ये अल्लाह करता है, और वतुइज्जु मन तशाउ वतुजिल्लु मन तशा। आप जो कुछ मर्जी कर लें, अगर आपके मुकद्दर में अल्लाह ने जिल्लत लिख दी है तो वो मिलनी है। जितनी मर्जी पीछे से आके आप जो है वो उसको आउट कर लो, जो मर्जी कर लो, जो मर्जी प्लान कर लो। एक तुम्हारा प्लान है, एक उसका प्लान है, और होता वही है जो उसका प्लान है, और आज वही हुआ है। अल्लाह अकबर। और अल्लाह ने करके दिखाया है कि चीटर्स को जो है वो यही सजा मिलेगी और यही होगा। पाकिस्तान की बॉलिंग की जहां तक बात है, जो लोग ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान को 300 पड़ गए, उनको मैं एक फक्की देता हूं, ठीक है, उनको मैं एक फक्की देता हूं। पहले हमने तुम्हें बताया कि हमारे बॉलर्स जब फायर पे होंगे और हम बाद में अपनी बॉलिंग कर रहे होंगे तो हम 59 पे आउट करेंगे, और जब हमारे बॉलर शुरू में 300 खाएंगे, बुरी पिच होगी, बैटिंग पिच होगी, उसके ऊपर बॉल टर्न नहीं करेगी, स्विंग नहीं करेगी, उस पिच के ऊपर जब हमारे बॉलर्स को तुम 300 मारोगे तो हमारा नसीम शाह भी आकर तुमसे जीत छीन लेगा। ये है जनाब, एग्जाम्पल सेट हो गई है। बहुत अच्छा हुआ आज के मैच में हमें यह भी पता चला कि हमारी टीम के अंदर क्या क्या खामियां हैं, वो खामियां दूर होनी चाहिए। हमारे कप्तान बाबर आजम को एक बात सोच लेनी चाहिए कि डिफेंसिव होके आप कभी भी किसी टीम को आउट नहीं कर सकते, रन्स नहीं रोक सकते आप। रन्स सिर्फ उसी सूरत में रुकते हैं जब आप विकेटें गिराते हैं, जब आप विकेटें गिराते हैं, और विकेटें एग्रेसिव माइंडसेट से गिरती हैं। ये जो डिफेंसिव अप्रोच बाबर ने शुरू में ही 10वें ओवर के बाद बना ली कि जनाब ये तो पिच में कुछ नहीं है, तो भाई ये तरीका नहीं है। बाबर को अपनी कप्तानी के हवाले से ये सोचना पड़ेगा कि टिल द एंड आपको अग्रेसिव होना पड़ेगा। और ये चीज हमें हशमतुल्लाह शाहिदी की तरफ से जरूर नजर आई है। अंडर प्रेशर उसने कप्तानी की है, और ये अलग बात के फील्डर्स ने एक दो मौकों के ऊपर जो है वो लेट डाउन किया, लेकिन क्रेडिट फिर भी जाता है कि बाबर आजम ने आज 50 की, उसने बतौर बल्लेबाज अनफॉर्चुनेटली आगे नहीं चल सका, और इमामुल हक भी डटा रहा आखिर तक। यानी इन दोनों की कारकर्दगी अगर आप बीच में से माइनस कर दें, और इफ्तिखार और शादाब भी फिर मेरे ख्याल में अगर ये आउट हो जाते तो फिर तो सारे का सारा बेड़ा ही गर्क हो जाना था ना। तो इस वजह से इन दोनों का अपनी जगह क्रेडिट है। फखर ने भी कुछ थोड़ा बहुत आज दिखाया, लेकिन मैं ये समझता हूं पाकिस्तान शुड बी थिंकिंग एटलीस्ट 3 to 4 चेंजेस इन द थर्ड ODI। अगर अभी भी नहीं करेंगे तो पाकिस्तान के लिए एशिया कप और वर्ल्ड कप में हर मैच जीतना मुश्किल हो जाएगा। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।